ओम नमः शिवाय। प्रभुदत्त भैया का सवाल ये है कॉपर स्नैक रिंग के ऊपर, क्या इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी रहता है क्या? तो आपके मन में भी अगर यही सवाल है तो सुनते रहिए। कोशिश करूँगी ब्रीफली बताने के लिए। ब्रीफली बताऊँगी तो आंसर होगा नो, नहीं, इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं रहता है। देखो, एक प्रोसेस बताया उन्होंने कि लेफ़्ट हैंड में पहना है, अनामिका उंगली में, यानी कि रिंग फिंगर में। बस इतना फॉलो करें, बाकी सब सेट है। अगर आप ये चाहोगे कि दूसरे उंगलियों में डाल लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। टोपी आप सर पे पहनने के लिए रखा है, अगर आप इधर नहीं आप घुटने में पहनोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही समझो, प्रॉपर तरीका ये है और इसके अलावा कोई डर ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे हमारे मन में क्या होता है ना, जो रिलीजियस रिचुअल से जुड़ी होती है, कोई बड़ा साधना होता है या फिर पूजा पाठ, कुछ अलग ही लेवल का होता है कि जैसे मंत्र जाप होता है, 21 करना है, 20 हो गया, 11 बार करना था, 108 करना था, 110 हो गया। तो ये कोई हार्ड एंड टास्क रूल वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपली ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि बता रही थी मैं पहले भी, चाहे वो ये कॉपर स्नैक रिंग हो, हनुमान चालीसा हो, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र जाप हो, तो आप दिल से सही इंटेंशन के साथ आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। जितना बताया गया उतना ही तो कीजिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। नो लिमिटेशन, नो रेस्ट्रिक्शन, नो कॉन्स्टेंट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस इतना होगा। देखो, हमारे आंगन में तुलसी का पौधा है, बस है। अपन को डीप नॉलेज नहीं है किस तरह का यूटिलाइज़ करूँ उस पत्ते को, हमको नहीं मालूम इसका मेडिसिनल वैल्यू, बस है। लेकिन उसमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत कुछ देता है वो। अब नीम का पेड़ है, अब तुम कुछ बोलो ना बोलो, उसमें पानी डालो या ना डालो, उसको थैंक यू बोलो ना बोलो, वो तो 100 टाइप्स, 100 प्रकार के जो रोग व्याधि होते हैं उसको वो ख़त्म कर देता है। वो उसका जो हवा चलता है ना, तो हवा को वो प्यूरिफाई करता है, विशुद्ध करता है, तो शुद्ध पवन मिलता है हमें। और वो जो पवन होता है वो 100 प्रकार का जो रोग, वो क्या करता है, उसको नाश करता है, ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो सोचो, ऐसे कई चीज़ें हैं हमारे आसपास। अब बेल का पेड़ है, बेल का पत्ता भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं, है ना। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो उसका असर क्या होगा? ज़ीरो। असर का ज़ीरो ही होगा, है ना। ये ऐसा नहीं है, कोई एलोपैथी जैसा नहीं है कि कुछ इधर का दवाई दिया उधर साइड इफ़ेक्ट कुछ हो गया, नहीं है। या फिर हमारे भगवान गॉड फ्योरिंग नहीं है, हम लोग गॉड फ्योरिंग नहीं है कि नहीं भगवान अभिशाप श्राप दे देंगे, ये हो जाएगा, तू गया ख़त्म, तेरा एक मंत्र कम हो गया, कुछ हो गया। ये चीज़ वैसा नहीं है। ये सारी चीज़ ना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, नेगेटिव इंटेंशन के साथ कुछ हो रहा है, तो वो सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, या फिर वो सफल भी हो जाए, वो तो अपना कर्म तो वापस आता है, बूमेरंग की तरह। तो किसी दूसरे का आप इंटेंशन गलत रख के कुछ करोगे तो वो ख़राब ही होता है। तो इससे डरने का नहीं है, बिल्कुल डरने का नहीं है। हम लोग गॉड फ्योरिंग नहीं है, हम गॉड लविंग है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये हमें भगवान को प्रेम करना, हम प्रेम से जीते हैं। भगवान को जो प्रेम करता है ना, वो प्रेम, भगवान को जो प्रेम समर्पित हम सबसे प्रेम करते हैं, जब हम भगवान ईश्वर को प्रेम करने लगते हैं ना, उसको भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति के साथ सच्चे मन से तुम कुछ यूज़ कर रहे हो, उसका अच्छा ही असर होगा, कोई बुरा नहीं होगा। अगर तुम ज़िद्दी हो,
इधर नहीं पहनने का, मैं इधर पहनूँगी, ये वो, तो भाई वो तो फैशन ही बन जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। हम मोबाइल ईयरफोन यूज़ करते हैं, ईयरफोन में ईयरबड होता है, उसमें देखो तुम कहीं भी घुसा दो, क्या प्रॉब्लम है, लेफ़्ट राइट में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, उसमें लिखा होता है प्रॉपरली, ये लेफ़्ट का है, ये राइट का है, क्यों लिखा है, उसको पता है। हमारे शरीर अगर मशीन है तो संरचना उसको मालूम है, भीतर भीतर जो ये सब तार लगे हुए हैं, जैसे माने न्यूरोलॉजी, तो जो स्नायु बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ स्नायु ही बोलते हैं। तो देखो अंदर का तार जो सिस्टम है, ये डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ा है, राइट कान, ठीक है। तो इसको डैमेज ना हो तो वॉल्यूम उसका कम रहता है, इसका हाई ये मतलब संभाल सकता है, उतना झेल सकता है। तो प्रॉपर वे में जो बनाते हैं उसका भी है। और एक देखो जिसने मशीन भी बनाई, ईयरफोन बनाया, तो मोबाइल में एक लेवल के ऊपर अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो एक वार्निंग मैसेज आता है, तो ये कान के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो वो भी प्रॉपर तरीके से बताता है कि ये लेफ़्ट का ही राइट का है, उसके पीछे भी एक वजह है। तो हम जो अभी तक जो फॉलो करते आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अंधविश्वास के साथ जाओ, सुपरस्टिशंस फॉलो करो, नहीं। इतने खूबसूरत चीज़ें हैं हमारे रिलीजियस रिचुअल में, वो सिर्फ रिलीजन का नहीं होता है, अपना जो है वो सेल्फ अवेकनिंग के लिए ही होता है, ठीक है। खुद को समझो, खुद को पा लिया तो बंदा, तूने खुदा को पा लिया, भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवान से प्रेम करो। हम भगवान को मेरा लल्ला, मेरा गणपति बाप्पा मोरिया, हम कृष्ण को मतलब अपना ही मानते हैं, हम अपना समझ के प्यार करते हैं। कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा पिता, कोई मेरा भगवान, कोई मेरा मेरे प्रेम हो तुम, तो ये हम प्यार से, मतलब ये सब भक्ति भाव प्रेम से ही जुड़ी है। तो ये कहने, देखो कोई भी चाहे वो वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे लोग डर के मारे रखते हैं, भूत प्रेत से डर लगा तो हनुमान चालीसा रख दिए पास, समझ में आए ना आए भगवत गीता रख लिया, अरे रखो, लेकिन प्रेम से उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको यूटिलाइज़ करो प्रॉपरली अपने लाइफ में, तो ही अच्छा रहता है। देखो रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, या फिर वस्तु हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, चाहे कोई रिलेशन क्यों ना हो, डर के साथ मत जोड़ो। जो चीज़ डर के डोर से जो बंधे हैं वो टूटेगा ही टूटेगा, वो तुम्हें इतना नुकसान देगा, तुम खुद को खो बैठोगे। वो नेगेटिव एनर्जी देगा, वो कुछ पॉजिटिव नहीं देगा। डर के फिर कि यार ये कुछ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हुआ तो ये क्या गलत असर डालेगा मेरी लाइफ में, ये डर के साथ हम जिएंगे ना तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो डोमिनेट करता है, हमें कोई दबाव डालता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई इंसान हो, डर के मारे या फिर कुछ ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उस चीज़ ये सब नेगेटिव एनर्जी है, इससे दूर रहो। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो इंसान हो, डर के साथ किसी चीज़ में डोर नहीं बांधना है, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। डर के मारे पूजा कर लूँ तो भगवान आ जाएगा, नहीं करूँगी तो मार डालेगा, श्राप मिलेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम पहले से ही मरे हुए। ऐसे नहीं डरते, ऐसे डरने से कुछ नहीं होता। अगर करोगे भी तो उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना वो प्रभावशाली है, ठीक है। और जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं ना भाई, उनको भाई कंग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत लोग हैं, उनको ये सब लेके पकड़ा दो, उनको शालिग्राम उनके हाथ में डाल दो, रुद्राक्ष डाल दो, वो यूज़ नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, सब योग्य नहीं होते, सब डिजर्विंग नहीं होते।
तो अगर किसी के हाथ है तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे अंदर का चेंजेस आ चुके हैं, आ रहे हैं। तुम्हारे लाइफ में कोई चेंजिंग पीरियड चल रहा है, तुम्हारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर नहीं भी हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है। ये सिर्फ विश्वास या आस्था की बात नहीं है, या फिर भक्ति, या फिर कोई रिलीजियस भाषण, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कैटलिस्ट है जो तुम्हें पुश करेगा, तुम्हें सच्चाई जानने के लिए। तुम पहले खुद को पहचानो। जब अंदर से अवेकनिंग कोई हो जाता है ना, तो आस पास एवरीथिंग, सब कुछ साफ नज़र आ जाता है। अब तक क्या हो रहा था लाइफ में, क्या हम समझ नहीं पाए, क्या हमें समझना चाहिए था, हमने क्या क्या मिस कर दिया, अब कैसे बेहतर करूँ मैं, इतना तो ज्ञान आ जाएगा। तो प्रभुदत्त भैया का रिक्वेस्ट था कि उड़िया में वीडियो बनाए, तो इसका उड़िया वीडियो मैंने डाल दिया है। और ये ब्रीफली मैंने बताया है। आई होप कि मेरे आंसर से आप लोग सहमत होंगे या सेटिस्फाई होंगे। अगर कुछ भी हो मन में तो आप कमेंट में बताएं। और लास्टली ये बताऊं कि डर के मारे कुछ मत करो, डर के मारे मत करो। अंदर से कन्विंस हो जाओ कि ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, कितना प्यार से जुड़े रहो। कोई भी चीज़ हो, ठीक, कोई भी साधना में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका प्रॉपर तरीका जो है उसको समझो, उसको फॉलो करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं दिस इज स्टूपिड रबिश, जानने की कोशिश करो। उसके पीछे अपना जो है ना, अपना धर्म कोई स्टूपिड नहीं है, और ये सुपरस्टिशंस नहीं है। ठीक है, फॉलो करो, उसको समझो, उस चीज़ को समझो, प्यार से अपनाओ, फिर जी लो जिंदगी, तब सब सही होगा। तो एट द एंड ये बताऊँ कि इसका कोई नेगेटिव एनर्जी, मतलब इसका कोई कुप्रभाव नहीं है, सिवाय इतना मैं बता दिया था कि जब मैं तेल लगाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो अब लड़कों का तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लड़कियों के थोड़ा तो अटक जाता है। बस उतना ही मेरा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि अब मेरा आदत हो चुका है। अब उतना नहीं मतलब क्या स्टक नहीं होता। पहले होता था, पहली बार यूज़ कर रही थी, तो मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता था कि बालों में अटक जाते थे। अब वो भी नहीं हो रहा। तो ये कोई देखो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ओवरऑल इसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं रहा। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो बताइए। आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, और एक पॉइंट मैं बताती हूँ, ये ज़रूरी है। लोगों को ये लगने लगता है कि मेरे पास कोई मंत्र आ गया, कोई यंत्र आ गया, कोई भगवान का आशीर्वाद इस रूप में आ गया, तो इतना वो ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग समझते हैं इतना पावरफुल मैं हूँ। सोचना भी सही है, लेकिन जब तुम ये समझने लगो ना, अब वो नीच भगवान है। सही बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जब हमारे अंदर आ जाता है एक ताकत, भगवान है मेरे साथ, अब वो नीच भगवान है, भगवान का आशीर्वाद है, पावर है, तो वही वो वाला एनर्जी आ जाता है। अब तो कभी कभी लगता है आप नीच भगवान है। तभी क्या होता है, हम जो चाहते हैं कि इसके बाद तो सब सही होगा, अच्छा इन द सेंस हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, स्मूथली रन करेगा लाइफ, जो चाहूँगा वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा। नहीं, जब तुम ये समझने लगते हो कि आपको नीचे भगवान है, तभी भगवान ऊपर बैठ के हंस रहा होता है। क्यों हिला डाला ना, ये वाला होता है। क्यों हिलने के बाद क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ में इतना झंझोड़ के रखा देगा। कई सारे चेंजेस आ जाते हैं जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, बहुत कुछ चलता रहता होता है।
जो तुम सोचते भी नहीं हो वो सब चीज़ हो जाता है, और इतना जल्दी भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सच सामने आ जाता है कि हज़म करने के लिए वक्त चाहिए होता है कि क्या हो रहा है। भगवान आपने तो मुझे लुटा दिया, मिटा दिया, क्या मैं पाठ कर रहा हूँ सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, ये साइकिल डिफ़िकल्ट लगता है, टफ लगता है, लेकिन ये सब चीज़ ना एक्चुअली ब्लेसिंग है, और वो सब हो रहा है जो तुम जैसे सोच रहे हो। मेरे मर्जी से लाइफ चलता रहे, ये खुशी नहीं है, और ये अच्छा भी नहीं है, मानो या ना मानो। तो जो ऊपर वाले का मर्जी होता है ना, और जब वो दिखाने लगता है कि ये होने वाला है, ये क्यों हो रहा है, ये तो वो तुम्हें फिर पता चला कि नहीं, अब जो भगवान करता है ना उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ होने के बाद डरना मत कि देखो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये धोखेबाज निकलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे लाइफ में ये कुछ हो जाएगा। तो कुछ अच्छी चीज़ सामने आने से पहले बुरी चीज़ का खुलासा होता है। सच्चाई सामने आने के लिए तुम्हें इतनी फिर हिम्मत आ जाती है कि मैं इसको संभाल सकूं, ये मोमेंट। तो ये सब होता है। तो जो लोग ये सब यूज़ कर रहे हो, भगवान का आशीर्वाद, लॉकेट हो, ये हो, विभूति, कुछ भी जो भी तुम मानते हो कि भगवान मेरा भी कल्याण करने वाला है, तो डरना मत, क्योंकि कुछ पीरियड अचानक से यूँ लॉटरी नहीं लग जाती है। ठीक है, अपनी मर्जी चलने ऐसे देखो देखो क्या हो गया, कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं हो जाता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, थोड़ा फिर समझ में आ जाता है कि कितना मैं बेवकूफ़ था, कितना नादान था, या फिर कई सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनको मैंने इग्नोर किया। अब समझ में आ रहा है, कई सारे सच्चाई रिवील होने लगते हैं, नाक के नीचे जो सच हो, मतलब वो हमें नहीं मालूम होता है कि ये सब सच्चाई है सब, तो वो सब आने लगता है। ठीक है, तो जो लोग ये सब यूज़ कर रहे हो और फिर सोच रहे हो ये क्या फ़र्क नहीं पड़ता, फेंक दो, फ़र्क नहीं, अब तो इतना सारा चेंजेस हो रहा है, इतना टेंशन कौन लेगा भाई। हिल जाओगे, सच में हिल जाओगे। और प्यार से भगवान को तुमने पकड़ के रखा है ना, वो थोड़ी देर तूफान तुम संभाल लोगे, आगे का तो सब रास्ता साफ हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बस। तो लिव योर लाइफ, लव योर लाइफ। ओम नमः शिवाय।